नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सबसे खासम खास और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कम इसलिए नहीं हो रही हैं क्योंकि सत्येंद्र जैन जिस तरीके से जेल से बाहर रहने के लिए जुगाड़ लगा रहे हैं, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर उस पर एक अजीबोगरीब नजारा उस वक्त देखने को मिला जब कोर्ट के अंदर ये बात बहुत ज्यादा उठी कि जब भी जमानत याचिका सत्येंद्र जैन की कोर्ट के अंदर लगाई जाती है, सत्येंद्र जैन इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट कर देते हैं कि वो जाकर अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं, जहां से ये खबर दी जाती है कि वो अस्पताल में भर्ती है, उनकी हालत बहुत गंभीर है, इसलिए उनको जमानत दे दी जाए। लेकिन कोर्ट इन सब चालबाजियों को जिस तरीके के जो घाघ जो अपराधी होते हैं उनके मामले में जानती है कि वो इस तरीके के स्टंटबाजी करते रहते हैं, इसलिए कोर्ट ने अभी तक सत्येंद्र जैन को अंतरिम जमानत पर ही रखा है, उनको नियमित जमानत नहीं दी है। कोर्ट के अंदर आज ये जो जिस तरीके की चीजें पैदा हुई, तो एएसजी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू जो ईडी की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने कहा, अदालत को उन्होंने बताया, जो कि जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच जो सुनवाई कर रही है इनकी इनकी सत्येंद्र जैन की जमानत पर, उनको बताया कि देखिए, जो बिजली है वो एक ही जगह पर दो बार नहीं गिरा करती है, यानी कि कहीं ना कहीं ये फॉल्ट है। या कहने का मतलब ये है कि जब भी सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका कोर्ट में लगाई जाती है, बेंच के सामने लगाई जाती है, उसी वक्त सत्येंद्र जैन किसी ना किसी अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं और डॉक्टरों से ये कहलवाने की कोशिश करते हैं कि सत्येंद्र जैन की हालत बहुत खराब है, लिहाजा उनकी जमानत याचिका को बढ़ा दिया जाए, उन्हें नियमित जमानत दे दी जाए। तो ऐसा आखिर क्यों होता है? हालांकि इस सारे मामले पर जो सत्येंद्र जैन के जो वकील थे, सत्येंद्र जैन की तरफ से जो पेश हुए थे वकील, उन्होंने इस तरीके के बहानेबाजी और इन बातों से पूरी तरीके से इनकार किया। लेकिन कहीं ना कहीं ये फॉल्ट था जो सॉलिसिटर जनरल को नजर आ रहा था और जिसको अदालत को बताया जाना बहुत जरूरी था। हालांकि अदालत इन सब बातों से जो सत्येंद्र जैन के अगेंस्ट जो सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश होते हैं, उनकी बातों से कहीं ना कहीं सहमत भी है, इसीलिए अंतरिम जमानत जो सत्येंद्र जैन को है वो नहीं मिल पा रही है। इतने लंबे समय से वो लगातार जमानत लगाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद अदालत ने जो सत्येंद्र जैन की अगली तारीख है वो 17 जनवरी के लिए अगली सुनवाई के लिए रजिस्टर कर दिया उनका केस, लेकिन उनको जमानत नहीं दी। उनकी जो अंतरिम जमानत है उसे आगे कर दिया, उसे बढ़ा दिया, लेकिन उनको जमानत देने से इनकार कर दिया। इस पर आगे की सुनवाई जो आगे 17 जनवरी को होगी। लेकिन इससे पहले जिस तरीके से जो जो अदालत ने पूछा कि सत्येंद्र जैन आखिर उस पर आरोप किस तरीके के आप लगा रहे हैं, ईडी के वकील जो एसवी राजू हैं उनसे, जो सॉलिसिटर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, उनसे ये पूछा कि आखिर ये सब आरोप आप लगा कैसे रहे, कैसे इन्होंने क्या किया था, ये सारा मामला है क्या? तो उस पर एसवी राजू ने अदालत को, जस बेंच को ये बताया कि इनके एक जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है सत्येंद्र जैन के, वो है जेपी मोहटा उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और जेपी मोहटा से सत्येंद्र जैन ने ये कहा था कि आप हमारे पास जिस तरीके की जो ब्लैक मनी है, जो काला धन है, उसको व्हाइट करना है, इसके लिए कोई तरीके खोजें। इसके बाद जेपी मोहटा ने सत्येंद्र जैन को यह बताया कि उनके कोलकाता के अंदर कनेक्शंस हैं बहुत सारे, जो कि यहां से अगर हम व्हाइट जो ब्लैक मनी है उसको वहां भेजेंगे और वो अपनी सेल कंपनियों में डालकर तो शेयरों के थ्रू वो आपको पेमेंट करेंगे, और जो शेयर उन कंपनियों को, सेल कंपनियों के होंगे, वो उनकी कीमत बढ़ा दी जाएगी, यानी कि आपने जो ब्लैक मनी दी थी वो ब्लैक मनी शेयरों के कमीशन के रूप में आपके पास पहुंच जाएगी व्हाइट होकर। ये सारी व्यवस्था जेपी मोहटा ने कोलकाता के अंदर की थी और इनमें दो लोगों को फर्जी, जो सत्येंद्र जैन वाली जो कंपनी थी उसमें फर्जी डायरेक्टर बना दिया गया, फर्जी तरीके से बैक डेट में उनसे फॉर्म साइन करा लिए, बैक डेट में उनकी नियुक्ति दे दी। और ये सारी चीजें करने के बाद जब ये पूरा मामला हवाला का जो सामने आया,
उसमें बहुत सारी चीजें अब ईडी के पास हैं जो सत्येंद्र जैन के सीधे सीधे खिलाफ जाती हैं। और सत्येंद्र जैन को यही वजह है कि सत्येंद्र जैन लगातार परेशान हो रहे हैं और उनको जमानत नहीं मिल पा रही है, क्योंकि सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का जो पूरा मामला है वो एक तरीके से देखा जाए तो अदालत में साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सत्येंद्र जैन लगातार अपनी बीमारी का बहाना बनाकर बाहर रह रहे हैं। कोर्ट ने उनको अंतरिम जमानत पर बाहर रखा हुआ है और बार बार वो अपनी जमानत को बढ़वाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार जिस तरीके का माहौल जमानत के अंदर, जिस तरीके का पूरा उजागर कर दिया गया सारी चीजें कि कैसे हर बार सचिन जैन पहले बाहर रहते हैं और जैसे ही जमानत लगाते हैं वो अस्पताल के अंदर चले जाते हैं, वो बेहोश होने का ड्रामा करते हैं, वो बार बार गिरने की बात करते हैं। तो ये सारा जो स्वास्थ्य का जो हवाला दिया जा रहा है उसके ऊपर से एक तरीके से पूरा पर्दा उठ गया है। अब देखना यह है कि 17 जनवरी को अदालत इसके आगे क्या फैसला देती है। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।